नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ऑब्जर्वर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है, उससे एक ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है क्या कि फ्रॉम द सी लेवल जो है, मतलब अगर ये एक लाइट हाउस, मैं इसको बोलूँ कि ये मेरा क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, एक सी लेवल है, ओके। अब वो इसके टॉप पे बैठा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कितना है, 75 मीटर हाई है, 75 मीटर हाई है। इसको मैं ए बोल दूँ, ये मेरा बी हो गया। ए बी क्या है, मेरा एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाई है, उसके बाद एक ऑब्जर्व कर रहा है सी लेवल को, क्या कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऊपर देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब क्या है कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई अपनी, यही होगा। अब यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक तो यहाँ पे एंगल देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप है, इसमें एक और बोला कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वाली, यानी एक अगर यहाँ पे है तो एक यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बना लूँ ये वाला एंगल, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये ए बी, अगर मैं इसको बोल दूँ ये मेरा सी है और ये डी, मतलब सी और डी क्या हो गए, शिप्स हो गए। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अगर ये इसके साथ एंगल बना रही हो तो मैं बोल दूँ ये वाली जो है ये 30 डिग्री है ना, और ये कितना हो गया 45 डिग्री, यही बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको यहाँ पे बनाना हो तो ये 30 है तो ये भी 30 बनेगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा। डायग्राम बन गया अपना। अब इसके अंदर निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब सी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है अपन को एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे इसको, देखो 10 45 10 का ही लेंगे, क्यों, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस अपन को निकालना है ना। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इन ट्राइंगल सीधा लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल से निकाले, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर 10 कितना हो गया, 10 45 हो गया। तो 10 45 के लिए ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। 10 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू कितनी है 75 है, और बी सी, ठीक है, नीचे। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आएगी 75 मीटर, ये बी सी आ गया अपना, ओके। अब हमें क्या निकालना है, ये पूरा लेंगे अब, है ना। नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी वाले के अंदर, ए बी और डी वाले के अंदर, तो इसके अंदर क्या हो गया 10 30 डिग्री आ जाएगा। 10 30 किसके बराबर, ए बी परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा अपना, बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी अपना क्या है 75 है, और बी डी हमें निकालना है, ओके। तो यहाँ से अगर बी डी की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी 75√3 हो जाएगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। अब अगर मैं बी डी को यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, देखो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, लिख सकते हैं ना ये वाली चीज़, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे लिखो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 75√3, यही होगा। तो बी सी की वैल्यू हमें पता है, बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली 75, ये हो गया 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू 75√3। इस 75 को उधर कर दो तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75√3 माइनस का 75 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1 मीटर। तो सी डी की वैल्यू आ गई, यही आपको क्या थी, निकालनी थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस, क्या लिखना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, है ना, क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 1 मीटर। इसके अंदर एक चीज़ ये लिख देना कि जो दो शिप्स है वो क्या है, सी और डी है, और जो हाइट हो गई अपनी, किसकी हाइट, लाइट हाउस की हाइट हो गई, उसको मैंने ए बी मान लिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, मतलब मैंने ये है जो दे रखा है आपको, डायग्राम दे रखा है इसके साथ 1.2 मीटर, ये कितनी है 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है,
स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द वाइंड, ये है ना, ये बलून है, ओके ओके। तो वाइंड ने हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, ये कितनी दे रखी है हाइट, कितनी हाइट पे हो रहे हैं ये वाइंड में, 88.2, वो भी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल, जैसे यहाँ पे अगर अपन मान ले इसकी आइस है, तो आइस से जो बलून की जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एक कोई गर्ल एट एनी इंस्टेंट, तो जो फर्स्ट वाला यहाँ पे है उसके लिए कितना है 60 डिग्री है। और फिर बोला आफ्टर सम टाइम, मतलब बलून है वो हवा के अंदर है तो वो आगे मूव करेगा, जब उसने मूव किया तो वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब इस इंटरवल के अंदर, मतलब जो टाइम लगा है इसके अंदर उसने कितना मूव किया, किसने, बलून ने। तो हमें क्या निकालनी है, इनडायरेक्टली ये वाली चीज़ निकालनी है। अगर यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूँ, ये ए है, ये बी है, फिर यहाँ से ये सी हो गया तो ये डी आएगा, फिर ये ई है तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, है ना, टोटल यहाँ अब तक। और ये क्या मान लूँ, इसको मैं जी मान लूँ, ठीक है, ओके ठीक है, ये डी हो गया अपना। अब यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, देखो निकालना क्या है, ये वाली चीज़ ही तो निकालनी, ये वाली चीज़ ही तो निकालनी, मतलब निकालनी क्या है अपन को, डी जी की वैल्यू निकालनी है, एक तरह से वही हो जाएगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अगर हमें 8D की वैल्यू पता हो और यहाँ पे 8D की वैल्यू पता हो या 8G की वैल्यू पता हो, अगर 8G और 8D की वैल्यू आ गई तो अपन लेस कर देंगे 8G में से 8D की वैल्यू को, तो ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी, है ना। तो वो कैसे करेंगे अपन, पहले अपन लिखेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे कि भाई ए बी क्या है अपनी, ए बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है। अब अगर मेरे को ई जी की वैल्यू अगर निकालनी हो, ये टोटल है, मतलब ई एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, ई एफ की वैल्यू है 88.2 मीटर। तो अगर मेरे को ई जी की वैल्यू अगर निकालनी हो, ई जी, तो वो क्या हो जाएगी, ई एफ माइनस जी एफ, ठीक है। तो ई एफ की वैल्यू है आपके पास 88.2 माइनस जी एफ, अगर ये 1.2 है तो ये भी क्या होगी 1.2 हो गई। तो अगर ये 1.2 है तो ये वैल्यू क्या आएगी 0, और यहाँ पे आ जाएगा 87 मीटर, ठीक है। ई जी की वैल्यू मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या आ रही है 87 मीटर आ रही है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पहले ये वाले ही ले लें। तो इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर, इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर अपन निकालें तो यहाँ पे देखो ये कौन सा एंगल आ रहा है, बिग वाला, मतलब 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू आ जाएगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, मतलब सी डी क्या हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया ए डी हो गया। तो सी डी यानी ये जो वैल्यू है वही ये मतलब 87 अपॉन 8D ये पता नहीं है। tan 60 क्या होता है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन 8D। तो यहाँ से अगर मैं 8D की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 87 अपॉन √3 ये आ गई आपकी 8D की वैल्यू आ गई एक तरह से, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, ये पूरा वाला निकालना है, तो इसको मिटा देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल फुल वाला लेना, ई ए जी वाला, ये ट्राइंगल ले लो ई ए जी या ई जी ए जो भी है। तो मैं ट्राइंगल लेती हूँ ए जी ई वाला, ठीक है, ए जी ई वाला। इसके अंदर ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है ई जी है, और बेस क्या हो जाएगा ए जी हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। ई जी की वैल्यू कितनी है 87 है, और ए जी हमें निकालना है, पता नहीं है, तो ए जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3, ये हो जाएगा ए जी की वैल्यू, हो गई ना ए जी की वैल्यू ये वाली। तो अब अगर मैं यहाँ पे जी डी की वैल्यू या डी जी की वैल्यू निकालना चाहूँ, या फिर जो पूछा है डिस्टेंस, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल,
उसको मैंने माना है यहाँ पे डी जी। तो डी जी को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ए जी माइनस का ए डी, ए जी माइनस का ए डी। तो यहाँ पे रखो डी जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए जी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए जी की वैल्यू ये है 87√3 माइनस यहाँ पे ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी जो अपन ने निकाली 87/√3, कॉमन ले लो √3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 87 × 3 माइनस का 87। अब 87 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 हो गया, 18 3 जा 261 आ जाएगा, है ना। तो 261 माइनस का 87/√3। ओके, अब इसके अंदर से 87 को लेस कर दो तो 4 बच गए यहाँ पे, और 5 में से 8 गया तो इससे एक ले लिया, 15 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 15 में से 8 गया तो 7, 174 के समथिंग कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे अपन करेंगे इसको, यहाँ पे कर लेती हूँ इसको, इस डायग्राम को मिटा दूंगे यहाँ पे, ये डिस्टेंस निकालनी है अपन को बस, ठीक है। अब सीधा आंसर ही लाना है एक तरह से। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ जाएगा अपना 174 आ जाएगा /√3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3/√3, तो ये हो जाएगा 174√3/3। अब 3 से इसको कट करो, कितने टाइम जाएगा, देखो 5 टाइम जाएगा, 16 70 24, तो 8 है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 58√3, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई, डी जी की वैल्यू, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी उसके बीच की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये इसी के अंदर आपको निकालना था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी कंप्लीट हो। जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या होंगे आपके एग्जाम्स में, इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम्स में आएंगे, इनके अंदर से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो हम करेंगे हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, ओके। इसके ऊपर एक टावर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला है कि एक टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा है और वो क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है किसको, कार वगैरह को। एक वहां से उसकी आई से एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब अपन नीचे की ओर देखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल से बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो देख रहा है, तो मैं मान लूँ कि ये यहाँ पे है वो कार इस टाइम, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितना दे रखा है इसने, 30 डिग्री दे रखा है। अगर ये 30 है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये 30 है, तो ये भी क्या बनेगा 30, ओके। फिर इसने क्या बोला है, इस पॉइंट, इसको मैं दे दूं A, ये हो गया B और ये C। फिर इसने क्या बोला है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो कार है यहाँ पे C पॉइंट पे थी, अब ये टावर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में बोल दूँ कि यहाँ पे D पॉइंट पे आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, 6 सेकेंड लेटर, कितने टाइम के बाद, 6 सेकेंड के बाद ये D पॉइंट पे आ रही है। तो वहाँ पे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रही है, 60 डिग्री, मतलब यहाँ से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बना रही है, 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हॉरिजॉन्टल और ये लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अगर ये 60 है तो ये भी क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। Find the time taken by the car to the reach the foot of the from this point, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो हमें बताना, मतलब ये वाली चीज़ हमें बतानी है। अब हमें तो ये भी नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, ठीक है। इसको मैंने h मान लिया, और यहाँ पे जो BD है ना, BD अपन को ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, BD को मैं अगर अक्स मान लूँ यहाँ पे, और BD को मैंने मान लिया अक्स, यानी जो टाइम ले रही है, टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल लेंगे अपन, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABD वाला, ABD के अंदर। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन AB अपॉन BD,
AB अपॉन BD। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB की वैल्यू क्या आपके पास h है और BD को मैंने अक्स मान लिया। अब यहाँ से अगर मैं अक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ या h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी, अक्स √3 मीटर। h की वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमें इसके अंदर h की वैल्यू हाइट दे नहीं रखी है, ना हमें पूछी कि हाइट बताओ, हमें तो बस इतना पूछा है, ये निकालना है अपन को, ठीक है। अब क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, क्वेश्चन अपन ने डायग्राम बना लिया है, तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को मिटा देंगे। अब क्या है आगे, इसका कौन सा ट्राइंगल लेंगे, आगे वाला लेंगे ABC वाला, ये जो पूरा ट्राइंगल है ये वाला लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ABC कितना आ रहा है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इसके अंदर क्या आ जाएगी, AB अपॉन ये क्या हो गई पूरी BC हो गई, ठीक है। अब AB H आ रहा है, H की वैल्यू हमें पता है x√3, तभी ये निकाला है, ओके। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AB को अपन क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BD लिख सकते हैं, CD प्लस BD ये लिख सकते हैं ना अपन इसको। तो यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू H की वैल्यू कितनी है, अक्स√3 अपॉन CD की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 सेकेंड, प्लस BD की वैल्यू कितनी है, अक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6 प्लस अक्स और ये हो गया अक्स√3 इंटू √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस अक्स इज इक्वल टू 3 अक्स। तो 6 इज इक्वल टू 3 अक्स, उस साइड लेके जाओ माइनस का अक्स, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 अक्स हो गया। तो अक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2, तो अक्स इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कितना आ गया, 3 सेकेंड। तो कार को कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लगा वहां तक पहुंचने के लिए। किसके, देखो द कार विल टेक 3 सेकेंड, कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड टू रीच द फुट ऑफ द ये क्या है अपना टावर। कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड, मतलब अक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3 सेकेंड। यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगा, ओनली 3 सेकेंड। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, वहां से 2 पॉइंट है ना, एक है यहाँ पे 4 मीटर, ये 2 पॉइंट मान लो, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल लगाऊं ये वाला, एक तो ये बन जाए और एक ये वाला हो गया, ठीक है। फिर इससे क्या बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम दी, किसके डिस्टेंस है वो भी देख लो, यहाँ से नहीं, कहाँ से बोल रहा है कि टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब टावर के यहाँ से लेके बेस, तो ये कितना है, 4 मीटर है, और बेस से ही नीचे वाला यहां तक वो कितना है, 9 मीटर है, ओके। फिर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जब किसी 2 एंगल का अपन एडिशन करें तो वो किसके इक्वल आए, 90 के इक्वल आए। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं, है ना, तो अगर मैं इसको अक्स मानूं तो यहाँ पे क्या आएगा, अक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ से अगर मैं अक्स की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, 90 माइनस का थीटा, ये आएगा। तो इस अक्स को मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ 90 माइनस थीटा, ओके। अब इसको मैं मान लूँ ए, ये बी पॉइंट हो गया, इस बी से सी तक यहाँ पे 4 मीटर है, इस बी से डी तक कितना है, 9 मीटर है। ये हमें वैल्यू पता नहीं है और ना ही हमें निकालनी, इसके अंदर निकालना क्या है,
इसके अंदर प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि दैट द हाइट ऑफ द टावर, ये जो हाइट है टावर की वो 6 मीटर है। मतलब ऑलरेडी इसने आंसर दे रखा है, हमें तो बस प्रूव करना है क्या ये सही है क्या। ओके, तो फर्स्ट अपन इसके अंदर लिखेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, फर्स्ट तो ये लिखेंगे। और पॉइंट सी एंड डी आर अवे फ्रॉम दी टावर। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। देन एंगल, देन वन एंगल इज थीटा एंड अदर इज 90 माइनस थीटा। बस ये लिखना है। अब इसके अंदर अपन नॉर्मली चलेंगे। फर्स्ट वाला जो लेंगे अपन वो लेंगे, ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके अंदर टेन थीटा, तो थीटा ही है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा बी सी। तो टेन थीटा ए बी की वैल्यू अगर मैं एच मान लूँ, है ना, लेट यहाँ पे ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, है ना, इज इक्वल टू एच बोल दूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको एच मान लो तो एच और बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 4। इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए, पता चल गया, अपन ने लिख लिया, डायग्राम में बना लिया सारा। ठीक है, अब इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लो, कौन सा लोगे, ए बी डी वाला। तो इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर क्या आएगा, 10 90 माइनस थीटा, यही आएगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा बी डी। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमेशा, तो इसको लिखेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू एच है, बी डी 9 हो गया। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई, RHS को RHS से, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9 एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9, यही होगा। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होगा कोट का जस्ट अपोजिट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन मतलब एच स्क्वायर अपॉन 36, यही बन रहा है। ये देखो ये कट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36। इसको उधर लेके जाओ तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया। तो एच की वैल्यू अगर निकाले तो प्लस माइनस 6 आएगा, यही आएगा। अब देखो इसके अंदर हाइट है, तो हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी ना। तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर आ गई, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।